तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन भारत में एक महान विद्वान और साधु थे जिनका नाम धर्मानंद था। धर्मानंद ज्ञान और धर्म शास्त्रों में इतने निपुण थे कि उन्हें चलती छोटे ओई पुस्तकालय कहा जाता था। उनका एकमात्र लक्ष्य था हर प्रकार के द्वंद्व भेदभाव को त्याग कर निर्द्वंद्व अवस्था को प्राप्त करना, जो शिव का मार्ग माना जाता है। धर्मानंद ने वर्षों तक ध्यान किया, लेकिन उनके मन में एक सूक्ष्म न्याय बुद्धि हमेशा सक्रिय रहती थी। वह हर बात को ये सही है, ये गलत है, यह पवित्र है, यह अपवित्र है की कसौटी पर कसते थे। वह ये भेद करते थे कि किस दान को स्वीकार करना चाहिए और किसे नहीं, कौन सा व्यक्ति पूजनीय है और कौन नहीं। एक बार धर्मानंद अपने शिष्यों के साथ एक दुर्गम पहाड़ी यात्रा पर थे। रास्ते में उन्हें एक अति प्राचीन लेकिन जर्जर शिव मंदिर मिला। मंदिर की हालत बहुत खराब थी, छत टूटी हुई थी और अंदर गंदगी थी। धर्मानंद ने तुरंत अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे मंदिर की सफाई करें और उसकी मरम्मत कराएं। वह बोले, ये शिव का धाम है, इसकी पवित्रता भंग नहीं होनी चाहिए, हमें इसे फिर से शुद्ध करना होगा। शिष्यों ने उत्साह से काम शुरू किया। तभी एक दुबला पतला अजीब दिखने वाला व्यक्ति मंदिर के पास आया। उसके वस्त्र मैले थे और वह शराब के नशे में लग रहा था। उस व्यक्ति ने मंदिर के टूटे हुए द्वार के पास बैठकर अपने मैले हाथों से एक मिट्टी का दीपक जलाया और उसे मंदिर के अंदरूनी हिस्से की ओर रख दिया। फिर उसने बिना कुछ बोले वहीं जमीन पर सिर रखकर लेट गया और जोर जोर से शिव का नाम जपने लगा। धर्मानंद ने ये दृश्य देखा और क्रोध से भर उठे। उन्होंने सोचा, ये कितना बड़ा अपवित्रता है। यह पापी शराब पीने वाला व्यक्ति शिव के पवित्र धाम को अशुद्ध कर रहा है। इसके हाथ का दीपक और इसका जाप दोनों ही व्यर्थ हैं। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को वहां से भगाने के लिए अपने सबसे बलवान शिष्य को आदेश दिया। जैसे ही शिष्य उस शराबी व्यक्ति की ओर बढ़ा, तभी मंदिर के गर्भगृह से एक तेज प्रकाश निकला। स्वयं भोलेनाथ भस्म और व्याघ्र चर्मधारी प्रकट हुए। उनका तेज इतना अधिक था कि धर्मानंद और शिष्य डर के मारे कांपने लगे। शिव ने धर्मानंद की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, धर्मानंद, तुम ज्ञान के सागर हो, तुमने द्वंद्व त्यागने का संकल्प लिया है, फिर भी तुम निर्णय लेने से नहीं चूकते। धर्मानंद कांपते हुए बोले, क्षमा करे प्रभु, लेकिन यह व्यक्ति अपवित्र है, इसके कर्म दूषित हैं। मैंने तो केवल आपके पवित्र धाम को अशुद्धि से बचाने का प्रयास किया। शिव ने उस शराबी की ओर संकेत किया, जो अभी भी बेहोशी में शिव का नाम जपे जा रहा था। धर्मानंद, तुमने मेरी भव्यता और पवित्रता की पूजा की, लेकिन तुमने मेरी स्वीकार्यता को नहीं समझा। तुमने मेरे लिए सोने के मंदिर बनाए, पर तुम इस साधारण और मैले दीपक की निष्काम श्रद्धा को नहीं पहचान पाए। शिव ने आगे कहा, ये व्यक्ति अपने जीवन के बाहरी रूप में अशुद्ध हो सकता है, लेकिन इस पल जब इसने दुनिया के सारे धनों को भूलकर केवल मेरे नाम का सहारा लिया है, तब इसका हृदय पवित्र है। तुमने इसके मैले वस्त्र देखे, लेकिन मैंने इसके हृदय का समर्पण देखा। तुमने न्याय किया, जबकि मैं स्वीकार करता हूँ। यही निर्द्वंद्व अवस्था है, बिना निर्णय लिए सबको स्वीकार करना। शिव ने एक क्षण के लिए उस शराबी के सिर पर हाथ रखा और वह व्यक्ति गहरी नींद से उठकर शांत और निर्मल आंखों से शिव को देखकर वहीं नतमस्तक हो गया। धर्मानंद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि सच्ची पवित्रता बाहरी कर्मकांडों में नहीं, बल्कि मन की निष्ठा और भेदभाव रहित स्वीकार्यता में है। शिव के सामन पापी और पुण्यात्मा दोनों एक समान हैं। उस दिन के बाद धर्मानंद ने अपनी सारी ज्ञान बुद्धि त्याग दी। उन्होंने भेद करना छोड़ दिया। उन्होंने हर व्यक्ति को उसके कर्मों को आंके बिना केवल शिव के अंश के रूप में देखना शुरू कर दिया। उन्होंने सीखा कि सच्ची भक्ति का मार्ग दूसरों को सुधारने में नहीं, बल्कि स्वयं के निर्णय भाव को त्यागने में है। भगवान शिव के अदृश्य होते ही धर्मानंद और उनके शिष्य वहां खड़े रहे। धर्मानंद का सारा ज्ञान, उनकी वर्षों की तपस्या उस एक पल में भेदभाव की धूल बनकर उड़ गई थी। उनका सारा अहंकार चूर हो चुका था। शराबी व्यक्ति, जिसका नाम विकल था, अब पूरी तरह होश में आ चुका था। शिव के स्पर्श ने उसे एक नई चेतना प्रदान कर दी थी। वह उठकर खड़ा हुआ और अपनी मैली चादर लपेट ली। विकल ने धर्मानंद की ओर देखा और कहा, हे महात्मन, मैं तो केवल एक तुच्छ पापी हूँ।
मेरा जीवन अंधकार से भरा था। आज प्रभु ने मुझे केवल इसलिए दर्शन दिए ताकि वह आपके ज्ञान के बोझ को कम कर सके। विकल ने अपना सिर झुकाया और शांति से उस टूटे हुए मंदिर से बाहर निकल गया, मानो उसका काम पूरा हो गया हो। उसने मुक्ति की मांग नहीं की, न ही उसने अपने नए जीवन का बखा न किया। वह बस स्वीकार्यता का प्रतीक बनकर चला गया। धर्मानंद को लगा कि शिव ने उन्हें एक साधारण शिष्य के सामने नीचा दिखाया है। उनके मन में कुछ देर के लिए हल्की ईर्ष्या का भाव आया, लेकिन उन्होंने तुरंत उस भाव को पहचाना और उसे त्याग दिया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हम इस मंदिर की मरम्मत कर रहे थे, लेकिन शिव ने हमें सिखाया कि पहले हमें अपने हृदय की मरम्मत करनी है। हमारी न्याय बुद्धि ही सबसे बड़ी दरार थी। धर्मानंद ने निर्णय लिया कि वे अब काशी, हरिद्वार या किसी भी बड़े धार्मिक केंद्र की ओर नहीं जाएंगे। उन्होंने वहीं उस जर्जर शिव मंदिर को अपना नया निवास स्थान बनाया। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे मंदिर की मरम्मत न करें, बल्कि उसे वैसे ही रहने दें जैसा वह है, टूटा हुआ लेकिन स्वीकार्य। धर्मानंद ने अपना शेष जीवन एक अत्यंत विचित्र अभ्यास में लगा दिया। वह प्रतिदिन गांव के सबसे तिरस्कृत और अस्वीकृत लोगों की तलाश करते थे, जैसे शराबी, जुआरी या समाज से बहिष्कृत लोग। वह उन्हें अपने पास बुलाते और उन्हें उपदेश देने के बजाय केवल अपने हाथों से उनका सम्मान करते। वह उनके पैरों को धोते, उन्हें अपने हाथ से भोजन खिलाते और उनके गंदे वस्त्रों को अपने हाथों से धोते थे। जब लोग उनसे पूछते, महाराज, आप इन पापी लोगों की सेवा क्यों करते हैं? आपका ज्ञान इन्हें क्यों नहीं देते? धर्मानंद उत्तर देते, इनमें मेरा ज्ञान छिपा है। ये लोग मुझे सिखाते हैं कि स्वीकार्यता में कोई सीमा नहीं होती। जब मैं बिना निर्णय लिए इनकी सेवा करता हूँ, तभी मैं सच्चे शिवत्व को प्राप्त करता हूँ। ये लोग मेरे लिए पवित्र ग्रंथों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। समय के साथ धर्मानंद की प्रसिद्धि फैली। लोग उन्हें भेदभावरहित साधु कहने लगे। उनका वह टूटा हुआ मंदिर, जिसे उन्होंने मरम्मत नहीं करवाया था, वह सबसे बड़ा तीर्थ बन गया। लोग वहां आते थे न केवल शिव के दर्शन करने, बल्कि यह सीखने की अपूर्णता को भी पूर्णता से कैसे स्वीकार किया जाता है। एक दिन धर्मानंद अपने अंतिम समय में उसी टूटे हुए मंदिर के द्वार पर लेटे थे। उनकी आंखें बंद थीं और वे जानते थे कि अब विदा होने का समय आ गया है। उन्होंने अंतिम श्वास लेने से ठीक पहले धीरे से कहा, मैं शुद्धता और अशुद्धता के भेद को त्यागता हूँ। मैं स्वीकार्य हूँ। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, उस टूटे हुए मंदिर की टूटी हुई छत से एक अद्भुत प्रकाश सीधा उनके हृदय पर पड़ा। उस प्रकाश में धर्मानंद ने देखा कि विकल, शराबी जिसकी उन्होंने सेवा की थी, और शिव दोनों एक ही रूप में खड़े हैं। धर्मानंद को परम ज्ञान प्राप्त हुआ कि हर व्यक्ति में शिव का निवास है, और जिस दिन हम भेदभाव का त्याग कर देते हैं, उसी दिन हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। उनका शरीर वहीं शांत हो गया और उनका नाम धर्मानंद निर्द्वंद्व के रूप में अमर हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म न्याय करने में नहीं, बल्कि बिना शर्त के सबको स्वीकार करने और भेदभाव का त्याग करने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।